गोपी जी ध्यान से सुनना, ये तेरे मतलब की कथा। 9 बार जो ही पेड़ के नीचे सोता है, एक काला सर्प आकर के उसे डस जाता है। रानी धर्मदेवी उठती है, उठ करके देखती है पति के मुख में झाग निकल रहे थे, और सर्प ऐसा प्रमाण मिलता है कि इस इंसान को डसने के बाद में सर्प बेहोश की भांति हो जाता, सर्प के जहर चढ़ जाता है इंसान का। वो सर्प कुछ पहर के लिए बेहोश हो जाता है, और वहीं वो सर्प पड़ा हुआ दिखाई देता है। उसे गोदी में लेती है। अब सुनिए थोड़ा सा। हाँ भाई, कुछ तो थी ये कर्म गति, और कुछ थे पुरबले भाग गोपी भाग। और बरगद के नीचे 9 बार ने बाबा रे वो डसिगा काला नाग। अरे डसगा काला नाग, धर्म देवी बोल रे सांवरिया अब भाग। और 9 बार के मुख से बाबा निखले नीला झाग। भाई निकले नीला झाग, सर्प भी बेहोश हो गया। और धर्म देवी सोचे मन में, अरे परदेसी तू लंबी नींद सो गया। मेरे बुजुर्गों नौजवान साथियों, जो ही उस परदेसी को लेती है और लेट जाता है, 9 बार सो रहा था, और उसे गोद में लिटा लेती है, और क्या कहने लग गई, हो परदेसी अरे धोखा तो देगा रे मेरा यार, क्यों बन कर आया लड़ियार। धोखा देगा रे मेरे यार, बन कर आया रे लड़िया। हो जय हो। पाड़े लाला ने अरे छोटा सा ने पाड़ी रे झूमा पाड़े लाला ने। वो किस्मत मेरी सूख किस्मत मेरी लूट गई रे के कह तू काला ने। किस्मत मेरी रूस गई मैं के कह दूं काला ने। किस्मत मेरी रूस गई रे के कह दूं काला ने। इस प्यारे बहाने के मां इस प्यारे बहाने के सपना हुआ रे साकार।
का मीठा सुन के लड़की विचार करती है कि ये पति मेरा परलोक सिधार गया, ये भगवान की मर्जी है, मैं करूं तो क्या करूं। 4 प्रकार के दाग होते हैं। अगर मैं अग्नि दाग दूंगी तो अकेली कहां से लकड़ी इकट्ठी करूंगी, अगर मैं वायु दाग दूंगी तो पेड़ में कैसे लेकर के छड़ूंगी, अगर मैं मिट्टी दाग दूंगी तो कैसे मैं गड्ढा खोदूंगी। और अब मेरे पास एक ही उपाय है, जिस दरिया के अंदर महात्मा को मैंने बहाया था नौभार के साथ में, इस परदेसी को, इस पति को, लाश को वो धर्म देवी अपनी पीछे लेती है और पीछे लेकर के और उसे लाश को खींचती है और उठा लेती है। पर एक बार ताली बजा करके अभिनंदन करेंगे, उस लाश को लेकर के जाती है उस दरिया के अंदर गए। उस लाश को बीड़ा बना करके उस बीड़ा के ऊपर नौभार की लाश को सुला देती है, सुला करके उस पानी के अंदर बहा देती है। रोने लग जाती है, भगवान हे अंतर्यामी, अब मैं करूं तो क्या, फुट फुट के रो रही थी। उस लाश को पकड़ती है, पकड़ करके नौबहार का चुम्बन करती है, नौबहार की लाश को एक बार अपने छाती के लगाती है और कहने लग जाती कि परदेसी, तूने मेरी साथ जितना बुरा धोखा किया है जैसा किसी के साथ मत कर। मैंने तेरे को बच्चे की तरह पालन पोषण किया और मैंने तेरे को जवान किया। मैं 32 साल की मेरी उम्र हो गई, तेरी उम्र 16 साल की थी और 16 साल की उम्र में आज मुझे छोड़ करके तू दरिया के अंदर जा रहा है। परदेसी, मैं किसके हवाले रहूंगी। मेरे बुजुर्ग को नौजवान साथी, वो लाश बहती बहती कर्नाटक शहर की तरफ जा रही थी। ऐसा प्रमाण मिलता है, विद्वानों का सार मिलता है, वेद पुराणों में ऐसा सार मिलता है कि जहर के खाए हुए इंसान को पानी के अंदर डाल दिया जाता है तो पानी के प्रताप से जहर कम हो जाता है, ऑटोमेटिक जहर खत्म हो जाता है। उधर कर्नाटक शहर में राजा वीरभान की बेटी, जिसका नाम उषा था, वो लड़की प्रण कर रखी थी कि मैं रोज बहते हुए जल की धारा के अंदर नहाऊंगी, नहा करके मैं नीचे गुपची मारूंगी और गुपची मारने के बाद में मैं ऊपर निकलूंगी। निकलने के बाद में सबसे पहले जिस इंसान का मुझे दर्शन होगा मैं उसी से शादी करूंगी। लड़की उस बियाबान जंगल में पानी के दरिया में नहा रही थी, नीचे गुपची मारती है और जो ही वो ऊपर निकलने की कोशिश करती है, वो लाश बहती बहती उषा नाम की लड़की, राजा वर्षभानु की लड़की थी कर्नाटक शहर की, उस लड़की नाती हुई लड़की के जाकर के उस लाश की जो दरिया में जो बेड़ा बह रहा था वो जाकर के टक्कर मार। जो ही वो लड़की अपनी आंख खोल करके देखती है, नौबहार को सांस आ रहा था, आंखें टमटमा रहा था, वो लड़की उठा करके और उसे छाती के लगा लेती है और कहने लगी कि अब तू ही मेरा भरतार है। भगवान की, परमात्मा की मर्जी होती है। एक बाबा जी आता है, बाबा जी आकर के उस दरिया के किनारे वर्षभान की बेटी उषा का और नौबहार का दोनों की शादी करा देती। शादी करा करके वो लड़की उस नौबहार को कर्नाटक शहर में राजा वर्षभानु के महल के सतखण्या महल में 7 मंजिल के ऊपर रखना चालू कर देती है। बड़े प्यार से वो दोनों रहने लग गए। जब एक दिन उस नौबहार का पता राजा वर्षभानु को पड़ जाता है और वर्षभानु का एक पैरादार वर्षभानु से कहने लग जाता है कि महाराज, तेरी लड़की जो उषा कुंवारी है, यह किसी गैर मर्द के साथ में सतखण्या महल के ऊपर रहती है। तेरी लड़की के गुण हैं जो एकदम शादी के जैसे हो गए हैं, शरीर बदल गया है। जब वर्षभानु कहने लग जाता है कि पहरेदार मेरी बेटी को जाकर के देखिए, बेटी को इस बात का पता लग जाता है कि मेरा पिताजी को पता लग गया। उस लड़की ने रात के 2 बजे सतकन्या महल से 7 साड़ियों को एक जगह बांध करके और दरवाजे जो पीछे से
खिड़की को काट करके 7 साड़ियों को बांध करके नीचे उतार देती है। अरे उस साड़ी उसे पकड़ करके 9 बार नीचे उतर जाता है, क्योंकि महल के आगे का हिस्सा था जो दरवाजा था, वहां पर पहरेदार लगे हुए थे, जाने का नजर अंदाज नहीं था। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, वो उतर करके लड़का और एक बाग के अंदर चला गया। बाग के अंदर एक मैना नाम की माड़ियों की लड़की रहा करती थी। उस लड़की से जाकर के दोस्ती करता है और समय व्यतीत हो गया। वो लड़का उस माड़ी की लड़की से भी तीसरी शादी कर लेता। मेरे लोगों, एक नौबहार और औरत हो गई कितनी? 3 लड़की हो गई। पहली लड़की धर्मदेवी, दूसरी लड़की वर्षभानु की बेटी उषा, और तीसरी वो माड़ियों की लड़की जिसका नाम मैना। अब एक दिन का जिक्र चलता है, उस बाग के अंदर फूल बेचने का काम करने लग गया नौबहार। जहां दुर्गा माता का मंदिर था, उसी की दरवाजे के ऊपर फूलों की माला की लगा करके हो दुकान लगाया करता, फूल माला बेचा करता। और वो धर्मदेवी रोती रोती कर्नाटक शहर के अंदर घूम रही थी, हाय पति हाय पति हाय पति हाय पति करती। जो ही उस दुकान के ऊपर पहुंची और सामने से नौबहार बैठा हुआ था। अब आप सोच लीजिए कि जिसको 9 महीने की उम्र से पालन पोषण करके जिसे 16 साल का जिस लड़की ने जवान किया हो, तो क्या पहचानेगी नहीं? जब सामने उस नौबहार को देख करके लड़की खड़ी हो जाती है और उस नौबहार से कहने लग जाती है, तो सुनेगा कैसे आगे चर्चा। एक बात क्यों करती है, बोल गुरु भगवान की जय हो, बोल गोपी महाराज की जय हो। यार टाइम माड़ा को नहीं यार, तो सुनिएगा। अब रे कर्नाटक शहर के मायन वेरी जय जयकार। अरे दुर्गा का मंदिर में माला बेचे नौबहार, धर्म दे रोती आई, धर्म दे रोती आई, धर्म दे रोती आई, धर्म दे रोती आई। अरे कर्नाटक शहर में हो प्यारा दी, हो भाई जी, भाई जी। अबरे नौबहार की तरफ देख रही चीरे धर्म बाई, अरे मुंडे बोल ले दुश्मन तेरी सकल समझ में आई रे। ए बर मुखड़ा बोलो, ए बर मुख से बोलो, ए बर मुख से बोलो, ए बर मुख से बोलो। अरे दुश्मन मान जाओ, प्यारा जी, हो भाई जी, जी भाई जी। छोरी मनड़ा की तो खेले, आये मेरी दुकान में खड़ी तूने लेणू छे जो ले ले।
आए मुने धंधो करवा दे, अरे मुने काम करवा दे, थोड़ी मुने काम करवा दे, थोड़ी मुने काम करवा दे, अरे खेबो मन जो यारा जी, ओ भाई जी, भाई जी। अरे 16 साल को बड़ी करी चीर भूल गयो मेरो प्यार, तू चली जा सामा से बोलो नो बहार, अरे मेरी मैं नाचे लुगाई, अरे लुगाई, आई मेरी मैं नाचे लुगाई, अरे माली की छोकरी, ओ तारा जी, ओ भाई जी, भाई जी। और दोस्तों एक और एक धमाका सुन लीजिए, फिर इस प्रोग्राम को समापन की ओर लेकर के जाएंगे। 12 बजे चल रहा है, आपको पता है।